Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss one more and interesting topic, that is power of lens. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में पावर ऑफ लेंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी और एक न्यूमेरिकल भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे पावर ऑफ लेंस को मेजर किया जाता है। लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्फेरिकल लेंस होते हैं जिसमें हमें दो टाइप्स डिस्कस की हैं, एक है वेरी गुड, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है? कनकेव लेंस। ठीक, एक कन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है? कनकेव लेंस। तो दो टाइप्स है ये स्फेरिकल लेंसेस के। तो स्टूडेंट, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को वो उनको कन्वर्ज करता है, दैट ब्रिंग्स क्लोजर एंड क्लोजर द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। और जो कनकेव लेंस होता है वो क्या करता है? वो डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कनकेव लेंस, वो उनको डाइवर्ज करता है। अब यही एक लेंस कितना रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो इस कैपेसिटी को, इस मेजर ऑफ डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट को ही पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एक लेंस में कितनी सलाहियत है, एक लेंस में कितनी सलाहियत हो, कितनी कैपेबिलिटी हो, कितनी पोटेंशियल हो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना या रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना, इसी कैपेसिटी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे हम फिर से आते हैं। It is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it. This is known as power of lens. तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे हम आते हैं। फिलहाल आप ये याद रखिएगा ये पॉइंट इसके। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इट कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट किस पे फॉल होती है? कन्वेक्स लेंस पे। जब हम डालते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, तो कन्वेक्स लेंस उन रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब है कि इट ब्रिंग्स क्लोजर एंड क्लोजर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। Now dear students, more the convergence, more the power of the lens. अगर ये कन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो इसको मोर हम ये कहते हैं कि इट हैज मोर पावर ऑफ लेंस, यानी दिस लेंस हैज मोर पावर। कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब कॉनकेव लेंस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम अलाउ करते हैं तो वो कॉनकेव लेंस क्या करता है? वो डाइवर्ज करता है, दैट ब्रिंग्स मतलब कि वो उनको सेपरेट दूर दूर करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या? कॉनकेव लेंस डाइवर्ज से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो अगर डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस मतलब ये अगर रेज को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा दूर दूर करेगा, तो हम ये कहते हैं कि इस कॉनकेव लेंस का पावर ज्यादा है। सो वी कैन से दैट more the divergence, greater is the power of the lens। तो इसका पावर भी ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट, ये जो पावर ऑफ लेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। और ये जो पावर ऑफ लेंस है इसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर पी। पी से इसको डिनोट किया जाता है। नाउ पावर ऑफ लेंस की और एक डेफिनेशन है जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए याद रखनी है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये जो पावर ऑफ लेंस होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोकल लेंथ होती है इसका हम यूनिट लेते हैं मीटर में, यानी हमें मीटर में मेजर करनी होती है फोकल लेंथ लेंस की। तो स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल जब हमें फोकल लेंथ पता हो तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, वी गेट द पावर। सो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। सो p इक्वल टू 1 अपॉन
f यानी p इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f. सो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो ये जो पावर ऑफ लेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, फोकल लेंथ को. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो पावर ऑफ लेंस कम हो जाएगा. अगर फोकल लेंथ कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाएगा. इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. तो स्टूडेंट्स एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्ट्री. ये जो पावर ऑफ लेंस है इसका एसआई यूनिट है डायोप्ट्री. इसका एसआई यूनिट क्या है, डायोप्ट्री. तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. 1 dioptry is the power of lens whose focal length is 1 meter. अगर एक लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो we say that its power is 1 dioptry. 1 dioptry क्या है, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट है. तो ये ना ये पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्ट्री है. तो 1 डायोप्ट्री हम देखते हैं. 1 डायोप्ट्री क्या है, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उस लेंस की का पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्ट्री होता है. 1 डायोप्ट्री इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज डायोप्ट्रीमीटर. तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, पावर ऑफ लेंस जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एक डिवाइस के जरिए मेजर किया जाता है जिसको डायोप्ट्रीमीटर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, डायोप्ट्रीमीटर. सो व्हाट इज डायोप्ट्रीमीटर? डायोप्ट्रीमीटर इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर द पावर ऑफ लेंस. ऑप्टिशियंस यूज dioptrometer to test the power of the spectacle lenses. तो जो स्पेक्ल लेंस होते हैं, तो लेंस यानी जो हम आई में लगाते हैं, ये यानी जो स्पेक्स हम लगाते हैं वहां पे उसमें क्या लगा होता है, लेंस होता है. स्पेक्स में क्या लेंस होता है. तो उन लेंसेस का पावर हम मेजर करते हैं किस डिवाइस से, डायोप्ट्रीमीटर से. तो स्टूडेंट्स पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव हो तो इट मींस इट इज कन्वेक्स लेंस. सो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होता है. जी हाँ स्टूडेंट्स, पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ए कन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. एक कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पावर? तो हम पावर इसका कैलकुलेट करेंगे. सो f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें फोकल लेंथ, जब हमें पावर ऑफ लेंस निकालना होता है तो हम कन्वर्ट करते हैं फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में हो तो उसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं. सो हियर f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करेंगे 100 सेंटीमीटर 100 से, तो ये 1 मीटर आएगा. सो 10 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा, 0 यानी 0.1 मीटर. तो 0.1 मीटर फोकल लेंथ आई. तो हमने क्या किया, ये जो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर में. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें डिवाइड करना है 100 से. सो ये इट विल कम आउट 0.1 यानी 0.1 मीटर. तो ये क्या है, फोकल लेंथ. तो नाउ पावर वी नो दैट पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो 1 डिवाइड बाय एफ का वैल्यू अभी आपने देखा 0.1 मीटर है. तो अब इसका हम ये जब इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 10d. 10d मीन्स 10 डायोप्ट्री. तो स्टूडेंट्स 10 पॉजिटिव आया या नेगेटिव, वेरी गुड, ये पॉजिटिव है. तो इसका मतलब है ये कन्वेक्स लेंस है. तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? तो स्टूडेंट जब एक या दो से ज्यादा लेंसेस को हम कंबाइन करेंगे तो उस वक्त जो हम पावर वहां पे ऑब्टेन करते हैं उसको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस कहते हैं. और ये होता है किसके बराबर, इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेस. जो इंडिविजुअल लेंसेस का पावर होता है वो हमें उन इंडिविजुअल लेंसेस को के पावर को सम करना है. वी गेट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. तो स्टूडेंट्स क्या है, इफ ए नंबर ऑफ लेंसेस आर प्लेस्ड इन क्लोज कांटेक्ट, अगर बहुत सारे लेंसेस को हम कांटेक्ट में रखेंगे तो then the power of the combination of the lenses, then the power of the combination of the lenses is equal to the algebraic sum of the power of the individual lenses. अगर हम 4 lenses लेंगे तो अलग अलग लेंस का जो पावर होगा उनको हमें क्या करना है, उसका हम सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो वी गेट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स. सपोज वी हैव टू lenses of powers P1 and P2 प्लेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर. हम क्या करेंगे, हम डियर स्टूडेंट्स दो लेंसेज लेंगे. ठीक है, इन लेंसेज का पावर कितना है,
P1 और P2, यानी दो लेंस हमने लिए, एक का पावर है P1 और दूसरे का पावर क्या है P2। तो वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हम क्या लेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसका मतलब है हमने इनका सम लिया, अलजेब्रिक सम लिया। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इंक्रीजेस द शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो अगर हम ज्यादा लेंस को कंबाइन करेंगे तो वो इंक्रीज करते हैं शार्पनेस ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इमेज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन इज लेंस इज फ्री फ्रॉम मेनी डिफेक्ट। जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम लेते हैं ये फ्री होते हैं फ्रॉम मेनी डिफेक्ट से। तो ये क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम मेनी डिफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज हमने दो टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।